दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 के कंप्लीट पीवाईक्यू प्रैक्टिस बैच में आज अपन करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की प्रैक्टिस। एक बार आपने ऐसे प्रैक्टिस कर ली 100% गारंटी, आपको कहीं प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जो सबसे बेस्ट मेथड्स घूम रहे हैं या चल रहे हैं मार्केट में जो अवेलेबल है, उन मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने खुद ने इन्हीं मेथड से सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट सीखी थी और इसी से मैंने क्वेश्चन बनाए थे। आप देखना, मैं आपको एक बहुत तगड़ी बात बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट है, इन पे जब भी मॉक में या फिर मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिर्फ 5 से 10% एस्पिरेंट्स होते हैं जो इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आरबी के मॉक और पंडित्स के मॉक, इनके सेक्शनल या फिर जो नॉर्मल मॉक होते हैं, उनमें देखना हर तीसरे से चौथे मॉक में आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बनेगा और उसको मैक्सिमम 10% एस्पिरेंट्स ने अटेम्प्ट कर रखा है, उन्हीं का करेक्ट है। आप देखो, सीधे सीधे मेंस में 3 नंबर का डिफरेंस देगा ये क्वेश्चन, आपको प्री में 2 नंबर का डिफरेंस देगा। ये सवाल हर कोई नहीं बना पाता है, जिसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है वही इस क्वेश्चन को बना पाता है, क्योंकि कम प्रैक्टिस वाले को इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और ये क्वेश्चन टाइम खाता है। तो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो आराम से इसको कर पाएगा टाइम में, विद इन टाइम लिमिट। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि आज आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन करवा दिए आपको पागल बना, नहीं भाई, हमें पागल बनाने का काम नहीं करते, हम क्वेश्चन का हलवा बनाने के काम करते हैं। ये आपको पता है। यहाँ पे जो भी रिपीटर देख रहा है, जो भी फ्रेशर देख रहा है, किसी को नॉलेज नहीं है, अगर जीरो नॉलेज है तो भी आप हर एक चीज़ सीख के जाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। तो क्लास आप कंप्लीट देखना, एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। हर एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल मिलेगी आपको। बिंदास रहो। अब एक काम करो, एक गुट पानी की पियो, रीड के डी सीधी करो और पूरा फोकस स्क्रीन पे करो। देखो अपन सीखते हैं अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से सीखेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखो पहले आप कॉन्सेप्ट देख लो। देखो होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है वो समझो। सारा का सारा खेल डेफिनेशन में है। कल मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट बताई थी। उसमें क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन थी। तो सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है कि सिर्फ ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा। किस पे? प्रिंसिपल पे। ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे देखो, आप समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत प्यार से समझना। बस कॉन्सेप्ट छोटा सा, अगर एक बार दिमाग में वो कॉन्सेप्ट चला गया, मेरी गारंटी है, क्लास अभी शुरू भी नहीं हुई है, 2 मिनट में आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो मैं प्रैक्टिस कराऊँ उससे पहले आप पूरी PDF सोल्व कर दोगे, वो कॉन्सेप्ट समझते। तो पूरा ध्यान देना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो मान लो कि हर महीने की 1000 रुपये की मैं किस्त भर रहा हूँ, फिर मैं 1000 रुपये की किस्त भर रहा हूँ, फिर मैं 1000 रुपये की किस्त भर रहा हूँ, फिर मैं 1000 रुपये की किस्त भर रहा हूँ। ठीक है। मैंने कल भी समझाया था, पहले भी समझाया था कि सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है। देखो मैं बहुत छोटी सी चीज़ समझा दूंगा और सारे क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में सोल्व कर दोगे आप। तो पूरा ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि मैं फालतू चीज़ समझा रहा हूँ, एकदम पूरा फोकस रखो कि सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। कि सिंपल इंटरेस्ट पे अपन जो भी पेमेंट करते हैं वो प्रिंसिपल में से माइनस होता है कि नहीं होता। मान लो कि मैंने 5000 रुपये किसी से ब्याज पे लिए और 1 वर्ष बाद मैंने 1000 रुपये चुका दिए उसे, तो बताओ अब प्रिंसिपल कितना बचा। तो आप बोलोगे सर CI के हिसाब से, SI के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपने 1000 रुपये चुका दिए तो प्रिंसिपल बचा 4000 रुपये। आप यही बोलोगे। और 1000 रुपये बच गया अपना, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो अलग से बच जाएगा, जो इंटरेस्ट है वो अलग पड़ा रहेगा। ठीक है। फिर अगले साल आपने 1000 रुपये और चुका दिए, तो ये 1000 रुपये किस में से चुकाए, इस 5000 में से। बचे हुए कितने? 4 थे। यहाँ 1000 चुका दिए, यहाँ 1000 चुका दिए, यहाँ पे 1000 चुका दिए, अब बचे 3000 रुपये प्रिंसिपल। देखो एक काम करो, आपको मैं थोड़ा सा ना कंपैरिजन दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बहुत प्यारी चीज़ है ये, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी से पूरे क्वेश्चन बनेंगे। इधर कंपाउंड इंटरेस्ट है, इधर सिंपल इंटरेस्ट है। इधर आपने 5000 रुपये लिए, इधर भी 5000 रुपये लिए, 1 साल बाद आपने 1000 चुका दिए। अब बताओ अब आपका प्रिंसिपल कितना बचा। आप बोलोगे सर 5000 का आज 10% मान लो रेट, 11/10, ये हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल बन गया, इसमें से 1000 रुपये कम होंगे। आप यही तो बोलोगे, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन SI में क्या होगा, अगर आपने 1000 रुपये चुका दिए, रेट 10% है, आपको पता है 500 रुपये ये हो गए। ठीक है। तो आप बोलोगे सर मैंने 1000 रुपये ये जो चुकाए हैं, ध्यान से देखना, यही है कि ये जो 1000 रुपये चुकाए हैं ना आपने, ये 1000 रुपये ये इसमें से माइनस होंगे सीधे, ये याद रखना। अब आपका प्रिंसिपल कितना बचा? 4000 रुपये। ये 500 रुपये साइड में पड़े रहेंगे।
अब आपका प्रिंसिपल यहाँ पे ये, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल क्या था, ये 500 रुपये आप जोड़ दो, ये 500 कितने बने, ये 1/10 500 रुपये। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना था, 4500 था। क्यों, 500 रुपये इंटरेस्ट वाले प्रिंसिपल में जुड़ गए। और यहाँ प्रिंसिपल क्या है, 4000। तो आगे जो भी बनेगा वो इस पे इंटरेस्ट लगेगा। ये इंटरेस्ट एक बार लग चुका, ये बस पड़ा रहेगा, आपको एंड में देना है। लेकिन यहाँ क्या होगा, इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग के अगला आपको प्रिंसिपल बनेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, लगातार कम होता जाएगा। जो आप देते जाओगे वो प्रिंसिपल में से कम होता जाएगा। आप समझे कि नहीं समझे, पक्का समझे, बस यही बात मेरे को आपको समझानी थी। अब देखो आप क्वेश्चन देखो, मैं बोल रहा हूँ इतना सा आपने समझ लिया ना, ये डिफरेंस, बस यही बेसिक है। इस बेसिक से आप बड़े बड़े क्वेश्चन उड़ा दोगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, आप समझो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको समझ में आया। मैं शुरू के 2-3 क्वेश्चन आपको बढ़िया से लिख के आराम से प्यार से समझाऊंगा, आगे अपन फिर शॉर्टकट पकड़ लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा जोश आ गया मेरे में, क्योंकि आप बहुत अच्छे से सुन रहे थे ना, मैंने देख लिया था। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतने रुपए की राशि देय है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी। देय का क्या मतलब है, इंग्लिश में पढ़ो। 10,750 ड्यू इन 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। अब ये बोलना चाह रहा है, आप समझो कि जो ये राशि है 10,750, आज कुछ अपने पास प्रिंसिपल है, आज कुछ अपने पास प्रिंसिपल है, ये 4,000 में बन जाएगा 10,750। इस देय का मतलब ये है कि 4 साल बाद आपको देने, ये इतने रुपए आपको 4 साल बाद देने। कितने साल बाद, 4 साल बाद। देखो आपको मैं क्वेश्चन के अंदर ही समझा दूंगा जो चीज़ है वो, ठीक है, अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो अब ये बोल रहा है कि 4 साल बाद आपको इतने रुपए देने हैं, लेकिन ये 4 साल बाद देने, कब देने, 4 साल बाद। किस रेट में, 5% से। देने कि नहीं देने, देने। अब मैं आपको एक बात बोलूँ, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात है कि यार मैंने आज कुछ पैसे लिए, अगर मैं 4 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट पे दूँ तो मेरे को इतने देने हैं। तो इससे एक काम करता हूँ, मैं हर साल एक इंस्टॉलमेंट बना लेता हूँ कि हर साल मैंने, जैसे कि मान लो, आप मान लो कुछ भी मान लो कि M मैंने यहाँ पे दे दिए, M मैंने यहाँ पे दे दिए, M मैंने यहाँ पे दे दिए, और लास्ट में मैंने M दे के चुका दिया। ये मैंने क्यों किया कि मैं 4 साल बाद दूंगा तो मेरे को इतने देने। अब एक चीज़ देखो, अगर मैंने 1 साल बाद M दे दिया, कितना M दे दिया, तो मुझे पता है कि 1 साल बाद मैंने M दे दिया, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल बचेगा वो P माइनस M बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो जो यहाँ पे P था उस पर इंटरेस्ट कितने दिन लगा, सिर्फ 1 साल लगा। फिर प्रिंसिपल डायरेक्ट जो मैंने चुकाए वो प्रिंसिपल में से घट गया, जो इंटरेस्ट है वो साइड में पड़ा है। अब ये जो प्रिंसिपल है, इतना ही प्रिंसिपल बचा, अब इस पर 1 साल के लिए ब्याज लगेगा। फिर ऐसे करते करते मैं ब्याज बचा लूँगा। कैसे बचाऊँगा, देखो आप सोचो मैंने ब्याज कैसे बचाया, आप ध्यान से देखना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आ गया, मज़े मज़े है, मज़े मज़े। देखो आपने बोला कि सर ये जो P था इस पर 1 साल के लिए ब्याज लगा मेरे पास, इस केस में 4 साल लगातार लग रहा था। अब आगे क्या है, P माइनस M, कि जो प्रिंसिपल था उसमें से थोड़ा कम हो गया, अब उस पर कम ब्याज लगेगा। यहाँ पे ज़्यादा लगा क्योंकि पूरी अमाउंट थी, यहाँ पे कम थी, फिर और कम होगी और कम होगी, ऐसे करके मैं क्या बचा लूँगा, इंटरेस्ट बचा लूँगा। थोड़ा बचाऊँगा या नहीं बचाऊँगा, बचाऊँगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। हाँ देखो इस क्वेश्चन से अपन समझते हैं, ध्यान से देखना आप। देखो शुरू में थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा पिकअप ले, तो आपको पता है कि पिकअप एकदम से कर लिया, एक्सपर्ट आदमी पिकअप ले सकता है एकदम से। आपको पता है कि अपन 1 नंबर में गाड़ी चलाना सीख रहे हैं पहले, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर अपन क्या बना देंगे, एक्सप्रेस पे चला देंगे गाड़ी, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखो, ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये आप दिमाग में सेट रखना। अपन जब भी EMI निकालेंगे ना, तो EMI अपन पहले 100 रुपये मानेंगे कि अपन EMI 100 रुपये है, या अपन ये मानेंगे कि जो अपने को रेट दी होगी उस रेट की जो फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे यहाँ पे 5% है, 1/20 है फ्रैक्शन वैल्यू 5% की। भाई 5% होता है कितना, 5/100, तो 1/20, ये फ्रैक्शन वैल्यू बोल रहा हूँ। तो हम क्या मानेंगे, जो अपनी EMI है उस EMI को 20 रुपये मानेंगे। इन दो में से कोई भी एक मान लेना, आपका काम बन जाएगा। लेकिन कुछ केस ऐसे आएंगे जिनमें आपको ये वाली वैल्यू माननी पड़ेगी, तो आप आदत बना लो इससे सोल्व करने की, ठीक है। या फिर आप ये बना लेना, दोनों से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो आराम से ध्यान से। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 10,750 रुपये की राशि देय है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी। देखो देय का क्या मतलब है, यहाँ पे पढ़ो, विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ 10,750 ड्यू इन 4 साल।
इस लाइन का मतलब जिसको नहीं पता होता उससे भी क्वेश्चन नहीं बनता। इस दे का मतलब ये है, आपने कोई लोन लिया, कुछ पैसे उधार लिए, वो आपको 4 साल बाद देने हैं। और ये 4 साल बाद कैसे देने हैं? 5% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको देने, और ये टोटल देने आपको 7,550 रुपये। इसका मतलब प्रिंसिपल कुछ और था। इस प्रिंसिपल पे 4 साल में 5% का इंटरेस्ट लग के ये आपको 4 साल बाद देना है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा फाउंडेशन बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ एक सवाल आपने मेरे से बना लिया, बाकी सवाल आप खुद ही बना लोगे। इतने प्यार से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, इस क्वेश्चन को ही कर लेते हैं अपन। 10,750 रुपये अपने को देने हैं। ठीक है, अब मैंने मान लिया, ध्यान से देखना, मैंने मान लिया कि पहले साल में 100 रुपये की EMI देता हूँ, दूसरे साल 100 रुपये की EMI देता हूँ, तीसरे साल में 100 रुपये की EMI देता हूँ, और चौथे साल में 100 रुपये की EMI देके मेरा कर्ज मुक्त हो जाता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ को समझो, आप ध्यान से समझना। यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल था कि नहीं था? था। अब एक चीज़ ये देखो, जब मैंने 100 रुपये दे दिए, जब मैंने पहले साल 100 रुपये दे दिए, अरे मैंने क्या बताया था, जो भी आप रीपेमेंट करोगे वो हमेशा और हमेशा प्रिंसिपल में से कटेगा इन सिंपल इंटरेस्ट। ये जो डेफिनेशन है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये 100 रुपये दे दिए तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा, देखो इस पी पे 1 साल के लिए ब्याज लगा 5% से, लेकिन अब यहाँ पे कितने रुपए के लिए लगेगा? P माइनस 100 रुपये के लिए इंटरेस्ट लगेगा आगे। लेकिन आगे फिर हमने यहाँ 100 रुपये दे, तो 1 साल के लिए इस पर ही इंटरेस्ट लगेगा, फिर आगे हमने ये और दे दिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना कि क्या ये P जो मैं 4 साल बाद देता, जो कितना देता? 10,750, क्या मैं अगर यहाँ पे 100 रुपये दे दूँ, जो मेरी EMI एक्चुअल, वो यहाँ पे दे दूँ, फिर यहाँ EMI दे दूँ, यहाँ EMI दे दूँ, यहाँ EMI दे दूँ, तो क्या मेरे को फिर भी 10,750 देने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। आपने खुद नहीं बोला ना कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो P पे लगेगा और पूरे 4 साल लगेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये जो 100 रुपये आपने दे दिए, ये प्रिंसिपल में से कम हो जाएंगे, और ऐसे कम होते होते कम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा एंड में जाते जाते, तो ये अमाउंट कम पे करनी पड़ेगी, पूरी इतनी पे नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपने बना लिया, आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। अब देखो, मैंने माना 100 रुपये दिए, फिर 100 दिए, फिर 100 दिए, और फिर 100 दिए, और मैं पूरा चुकता कर दिया। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, इस क्वेश्चन को मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे आपके दिमाग में। ये जो 100 रुपये मैंने दिए, मैं दूसरी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखना। ये जो 100 रुपये दिए मैंने, मान लो ये 100 रुपये मैं नहीं देता, तो ये इस 100 रुपये पे कितने महीने और ब्याज लगता, या कितने साल? 4 साल। 1 साल निकल चुका। अगर ये मैं नहीं देता तो मुझे पता है कि 3 साल इंटरेस्ट और लगता, इस पर लगता कि नहीं लगता? लगता। अगर ये 100 रुपये मैं यहाँ पे नहीं देता गलती से, तो इस 100 रुपये पे 2 साल के लिए ब्याज और लगता। क्यों लगता? क्योंकि ये जो 100 रुपये हैं ये प्रिंसिपल में से घटाए थे अपन ने, तो ये प्रिंसिपल का ही पार्ट है। ठीक है, ये कोई इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है। तो आपको पता है प्रिंसिपल पे तो 4 साल का ब्याज लगा है। अगर ये 100 रुपये में नहीं देता तो इस पे 1 साल का ब्याज और लगता। लगता कि नहीं लगता? लगता। अब आप एक चीज़ समझो, एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर मैं किस्तों में पेमेंट करूं, ध्यान से देखना, बड़ी गजब की चीज़ निकल के आएगी, खुद ही आप बता दोगे। अगर मैं EMI पे करूं तो इस EMI पे अगर ये EMI में नहीं देता तो मेरे को 3 साल का इंटरेस्ट और देना पड़ता, इस पे 2 साल का और देना पड़ता, इस पे 1 साल का और देना पड़ता, और टोटल मेरे को कितने देने पड़ते? इतने देने पड़ते। क्यों? क्योंकि मैंने कोई EMI नहीं दी। अगर मैं EMI देता तो इस 100 रुपये पे मैंने कितने साल के लिए इंटरेस्ट बचा लिया? 3 साल के लिए। बचाया कि नहीं बचाया? बचाया। और इस 100 रुपये पे मैंने कितने साल का इंटरेस्ट बचा लिया? 2 साल का, क्योंकि मैंने 2 साल पहले ही दे दिया, निपटारा कर दिया। और इस 100 पे मैंने 1 साल का इंटरेस्ट पे कर दिया। अब मुझे बताओ कि इस 100 पे मैंने 3 साल बचा लिए, इस पे 2 साल, इस पे 1 साल, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 रुपये पे 3, 2, 5 और 6 साल बचा लिए? ऐसे बोलना ठीक रहेगा? एक साथ बोलना कि बिल्कुल, कि 3 साल का यहाँ, 2 साल का यहाँ, 1 साल का यहाँ, अमाउंट सेम अपनी 100 रुपये, तो मैंने 6 साल का इंटरेस्ट बचा लिया। इंटरेस्ट रेट क्या है? 5%, लेकिन ये साल की है कि नहीं? है, बिल्कुल साल की है। तो अब मेरे पास ये बताओ कि 5% से मैंने कितने रुपए बचा लिए?
जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 30 रुपये बचाए कि नहीं बचाए? बचाए। अगर मैं ये EMI पे नहीं करता तो इस पे भी 3 साल का ब्याज लगता, इस पे 2 साल का, इस पे 1 साल का, ये लग के 30 रुपये मेरे को देने पड़ते और देने पड़ते। तो अब मुझे ये बताओ कि 100, 200, 300, 400 तो मेरे को देने ही देने पड़ते। अगर ये मैं पे नहीं करता, साथ में 30 रुपये भी पे करने पड़ते कि नहीं पड़ते? करने पड़ते। तो 430 रुपये मेरे को टोटल पे करने पड़ते अगर मैं इन्हें EMI के रूप में नहीं देता, एक साथ देता। और एक साथ मैंने कितने दिए? 430। और ये 430 की वैल्यू कितनी है? 10,750। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ या ना में बोलो। बिल्कुल समझ में आई। कैसे आई? कि सर देखो, मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो गया ना, फिर आप किसी के बाप की नहीं सुनोगे, खुद ही कर लोगे क्वेश्चनों को। ये मेरी गारंटी है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला? अगर मैं ये 100 रुपये नहीं देता तो ये 100 तो मेरे को देने ही पड़ते 400, और साथ में ये जो 30 रुपये और है ये भी देने पड़ते। क्यों देने पड़ते? क्योंकि ये नहीं बचा पाते, अपन नहीं बचा पाते ना। अभी अगर अपन एज EMI दे दी तो अपन ये 30 रुपये बचा लिए, लेकिन ये मानो कि हमने ये EMI नहीं दी तो हमें 430 रुपये देने पड़ते। अरे 430 रुपये देने पड़ती है, क्या है? देय राशि। अब यहाँ से आप निकालो कितना आया। ये यहाँ पे 3, पहले तो 2 बार कटेगा, पक्का कटेगा 2 बार, कितना? 86। अब मैंने आपको समझा रखा है, अगर लास्ट में 5 है, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर कोई आंसर इंटीजर में आ रहा है, यहाँ पे 5 है तो कब आएगा? 5 बार कटेगा तब। तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू? 25। एक की वैल्यू 25 आई, एक की वैल्यू 25 आई, तो अपनी EMI क्या आएगी? 2,500 आ रही है यार, इससे 2,500 आई ना, क्योंकि एक की वैल्यू 25 है, अपनी EMI 100 रुपये की है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 2,500। 1 मिनट में क्रॉस चेक करता हूँ, कुछ गलती हुई है क्या? कोई गलती नहीं हुई है, शायद आंसर में ही दिक्कत है। क्यों है दिक्कत? क्योंकि 4 साल है, 4 साल है तो 2,500 रुपये करके देने पड़ेंगे। 2-2 हज़ार में क्या 8,000 में काम थोड़ी चल जाएगा। 5% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, कोई गलती नहीं है, यही आना चाहिए अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखो, आप एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे मैंने निकाल दिया EMI। अब इसका मैं एक बार आपको रिवर्स चीज़ समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जानबूझ के टाइम खींच रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ टाइम लेने वाली चीज़ है। अब दोबारा समझना, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सुनो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। सुर देखो, जिसको समझ में आ गया जल्दीबाजी वो आगे स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मैंने दिया। अब मुझे ये पता था कि अगर मैं एज EMI नहीं दूं तो मेरे को टोटल 4 साल बाद में 430 रुपये देने, ये मेरे को पता था, ये पहले से मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं एज EMI दूंगा तो मैं कितने रुपए बचा लूँगा? 30 रुपये बचा लूँगा। तो अब देखो, अपने को ये दिया होगा कि ये देय राशि है, तो अपने को क्या करना है, जो EMI दी है इनसे अपने को जो अपने ब्याज बचाया वो ब्याज निकालना पड़ेगा अपने को। क्योंकि अपन अगर ब्याज नहीं बचाते तो अपने को कितना देना पड़ता? 430 देना पड़ता, 430 देना पड़ता। उसकी अपने को क्या दी हुई है? अमाउंट दी हुई है। तो इस अमाउंट के चक्कर में अपन ने क्या किया कि अगर मैं EMI नहीं देता तो मेरे टोटल कितने रुपए लगते, वो रुपए मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि मेरे को अमाउंट ही वो दी है कि अगर आप EMI नहीं देते हो तो आपको इतने रुपए देने पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, EMI भी बनाई और EMI पे मैंने कितने रुपए बचाए वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिए, 30 रुपये। मैंने EMI में 400 दिए, लेकिन मेरे को ये दिया हुआ है कि 4 साल बाद आपको ये देने हैं। अब मैं क्या करूँगा कि ये EMI तो मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन इस पर मैंने कितना बचाया? 30 रुपये। ये 430, अगर मैं नहीं देता EMI तो मेरे 430 लगते, और इसको मैंने इसके बराबर इक्वेट किया है। आपको पक्का समझ में आया, मेरी गारंटी। अब देखो फटाफट क्वेश्चन करेंगे, धड़ाधड़ काटेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सॉरी। 32,400 रुपये 6 साल के बाद देने, 32,400 6 साल बाद देने, ठीक है। यदि वो 6 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? यदि ब्याज की दर 8% है, ब्याज की दर क्या है? 8%। अब देखो 8% है। अब ध्यान से देखना, मैं धीरे धीरे शॉर्ट कर दूंगा, आप देखते जाना कि भाई पहली किस्त मैंने 100 रुपये की दी, दूसरी 100 की दी, तीसरी 100 की दी, चौथी 100 की दी, पाँचवीं 100 की दी, छठी 100 की दी। मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा थोड़ा धीरे, बाद में बहुत स्पीड पकड़ूंगा। ये भी स्पीड से, ये देखो 6 दी। अब मैं बोलूँ कि ये 100 रुपये में नहीं देता तो इस पर मैं कितने साल का ब्याज बचा लेता? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इस पर मैं 5 साल, ये जो 100 रुपये हैं इस पर मैं 5 साल का ब्याज बचाता, इस पर मैं 4 का बचाता, इस पर मैं 3 का, इस पर मैं 2 का, इस पर मैं 1 का, इतना ब्याज मैं बचा लेता। 100 रुपये पे इतने महीनों के लिए मैं ब्याज बचा लेता। मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। तो कर दो, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा अगली बार। ये क्या होता है? n+1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख दो
5 गुणा 6/2 3, तो ये आ गया 100 का 15 साल के लिए, ये साल आ गया 15 साल के लिए। रेट क्या है 8%, तो 8/100, 100 से 100 कट गया, 15 8 120, 120 रुपये मैंने बचा लिए ये 100 दे के। अगर मैं ये 100 नहीं देता तो ये किसके बराबर होता, ये 600 तो मेरे को देने ही देने पड़ते, साथ में जो मैंने ब्याज बचाया है, ये ब्याज कैसे बचाते हैं, अगर मैंने पहले ही दे दिया आज के 5 साल पहले, तो इस पर मैंने 5 साल का ब्याज बचा लिया, तो मेरे को 120 रुपये और देने पड़ते। कितने आए 720, 720 की वैल्यू क्या है 32400, तो ये कितनी बार कटेगा बताओ, ये कितनी बार कटेगा, 7 चौक 28, पहले 4 से काट देते हैं, 7 चौक 28, 8 7 चौक 28, 288, 288, 14 में से 8 गया 6, इधर क्या आया 11 में से गया 3 0, ये कितनी बार कटेगा, साफ साफ दिख रहा है 5 बार कटेगा, बेहतर से कटेगा 5। अपने पास 1 की वैल्यू आ गई, 0 से 0 काट दो, हाँ 1 की वैल्यू 45 आई। अपनी EMI क्या है 100 रुपये की, कितनी होगी 4500। आपको पक्का समझ में आया। अब धीरे धीरे मैं स्पीड पकड़ूंगा, ये फॉर्मूला यूज़ करूंगा मैं आगे, देखना कैसे। देखो तीसरा क्वेश्चन, एक वस्तु 3500 रुपये नगद या फिर 520 रुपये में नगद और 4 मासिक बराबर किस्तों में, ध्यान रखना 4 मासिक अब साल की नहीं है। यदि ब्याज दर 25% वार्षिक है तो मासिक किस्त याद करो। अगर 2500 रुपये की वस्तु है, अगर मैंने 520 रुपये दे दिए तो कितने रुपये बचे, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 5 गया 9, 1980 रुपये। मुझे 1980 रुपये और देने थे, लेकिन मैं किस्तों में दे रहा हूँ। अगर मैं अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन को कि 1980 रुपये है, ये मैं 4 महीने बाद दूँ, क्योंकि आपको अगर ये वाली अमाउंट पता होती है तो आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाते हो। तो ये अमाउंट निकाल लो कि 480 की अमाउंट थी, 1980 थी, 4 महीने इस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो कितनी बनेगी देय राशि। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, ये देय राशि, कौन सी, ये देय राशि। अगर हमें ये पता होगी एंड वाली वैल्यू, यहाँ पे भी निकाली हमने, ये एंड वाली वैल्यू हमें पता होगी कि 6 साल बाद कितनी देनी है, तो हम स्मूथली निकाल सकते हैं, वही काम कर रहा हूँ। तो बताओ 4 महीने बाद क्या भाई, 1 साल का 25% रेट, 1 साल का 25% रेट है, तो 12 महीने का क्या होगा बट्टे 12, सॉरी 1 महीने का 12, 4 महीने का चाहिए तो 4/100। ये अपना इंटरेस्ट आ गया। कितना इंटरेस्ट आया ये आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये 3 बार कट गया, ये 0, या फिर एक काम करो, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अपने को देय राशि चाहिए। देय राशि के लिए क्या करेंगे, 1980, आपको पता है कि 25% 12 महीने की है, तो 1 महीने की क्या हो गई रेट, ये हो गई 1 महीने की। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट कर लो, कितना बार कट गया 4 बार, तो 1/48 आ गई वैल्यू। अपना रेट ये है कि नहीं। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 49/48 बन गई। अरे भाई बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी यार, यही तो देखना आपको। मैं यही देख रहा था कि आपका दिमाग एक्टिव है कि नहीं। ये 4 महीने की है, अपने 1 महीने की निकाल, तो 4 महीने की क्या होगी, ऊपर 4 से गुणा कर दो, तो 1/12, तो क्या होगी ये वैल्यू। यार मेरे को लग रहा है कि आप लोग बोलोगे सर क्या खिचड़ी बना देते हो बीच में। सॉरी गाइस, सॉरी दोस्तों। देखो 25% 12 महीने की है, तो 1 महीने की कितनी होगी, ये अपने को 4 महीने की चाहिए, 4 महीने की निकाल दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, कितनी बार कटेगा 12 बार कटेगा 12 बार। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देय राशि कितनी हो जाएगी 4 महीने बाद, ये हो जाएगी सर 12 से 13 हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी। तो अपने को देय राशि पता है। अब मैंने क्या बताया था कि 1 महीने की ऐसे रेट निकालोगे तो 1/48 रेट आ गई। मैंने बताया था कि इसको आप क्या मानोगे, EMI। तो पहले महीने मैंने 48 रुपये दिए, दूसरे महीने 48 महीने दिए, तीसरे महीने मैंने 48 रुपये दिए, और चौथे महीने मैंने 48 रुपये दे के क्या कर दिया, पूरा कर्ज खत्म कर दिया। अब मुझे बताओ अगर ये मैं 48 रुपये नहीं देता तो मैं कितने महीने का इंटरेस्ट बचा लेता, 3 महीने का। इस 48 पे मैं 3 महीने का बचाता, इस पे 2 महीने का, इस पे 1 महीने। तो इसका मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ डायरेक्ट, कितना आया 2 6, तो 48 पे 6 महीने का इंटरेस्ट, 1 महीने का इंटरेस्ट क्या है 1/48। मैंने कितने रुपए बचा लिए, 6 रुपये बचा लिए। अब मुझे बताओ अगर मैं ये रुपए नहीं बचाता, ये EMI नहीं देता, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ते कि सर आपको 48 × 4, ये EMI तो देनी ही देनी पड़ती, 8 चौक 32, 3 16 3 192 रुपये तो आपको देने ही देने पड़ते, साथ में 6 रुपये जो इंटरेस्ट बचा ये भी देना पड़ता।
ये कितना है 198। तो 198 मुझे देना पड़ता है। इसकी वैल्यू कितनी दी है 1980 रुपये गुणा 13/12। तो ये कितनी बार कट गया 10 बार। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 10 गुणा 13/12। मुझे किसकी चाहिए 48 की। कितनी बार कट गया 4 बार। तो 13 को 40 से गुणा करो, 13 चौक 52, 520 रुपये। और जल्दी करते हैं, आपको समझ में आया मुझे पता है। जो बेसिक मैंने समझाया उसके हिसाब से आप कर लोगे। अब ये देखो, इस स्कूटी को 30,000 नगद अथवा RS 9,400 नगद अग्रिम भुगतान और उसके पश्चात 4 समान मासिक किस्तें बोलिए। ध्यान रखना 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करो। देखो 30,000 है, 30,000 में से क्या निकालोगे 9400, 0 0, 10 में से गया 6, 9 में से गया 0। 20,600 रुपये अपने पास है। ये 20,600 रुपये आज है, लेकिन मैं 4 महीने बाद दूं तो मुझे कितने देने पड़ेंगे बताओ। 15% 12 महीने की है। कितने महीने की चाहिए 4 महीने की चाहिए। कितनी आई 3, 5%। 5% का मतलब 1/20। ये 1/20 है 4 महीने की, है कि नहीं है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 महीने बाद 20 से 21। ये अपनी देय राशि है। मैं एकदम एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट। अब देखो 4 किस्तें, मैंने क्या बताया था, अगर 1/20 4 महीने की है तो 1 महीने की क्या होगी 1/80। होगी कि नहीं होगी, होगी। आप ऐसे निकाल लो कि 15% है 12 महीने की है कि नहीं। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, ये 5 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ये 20 बार कट गया। क्या गलत कर दिया मैंने 20, ये 4 बार कटेगा तो 1/80। तो मैं EMI क्या मानूंगा 80 रुपये। तो अब देखो एग्जाम अप्रोच चल रही है। पहले महीने मैंने 80 दे दी, दूसरे महीने 80 दे दी, तीसरे महीने 80 दे दी, चौथे महीने 80 दे दी। अब 80 पे मैंने इस 80 पे कितने महीने का ब्याज बचाया 3, इस पे 2 और 1, तो 3 2 5 1 6, 6 महीने का बचा लिया। रेट क्या है 80, 1/80 1 महीने की क्या आ गई 6 आ गई। अगर मैं ये EMI पे नहीं करता, डायरेक्ट पे करता तो मुझे कितने देने पड़ते 8 चौक 32, 320 रुपये तो ये देने पड़ते, 6 रुपये ये भी देने पड़ते, 326 रुपये देने पड़ते, जिसकी वैल्यू है 2066 गुणा 21/20। तो EMI की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, देखो इसको काटना पड़ेगा। कैसे काटे, 0 से 0 और ये हो गया 1030, 2 से काट दिया। अब ये इसमें किसका भाग दें, अब ये किससे कटेगा भाई 2 से और कट जाएगा। उसके बाद किससे कटेगा, चलो इसको लिख दो 1030 21/326। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 80 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेरी EMI क्या है 80, ये 1 की वैल्यू तो 80 की निकाल दो। ठीक है, क्या 40 बार और ये कट गया 163 टाइम्स। अब आगे कैसे करेंगे इस कैलकुलेशन को, भारी भरकम कैलकुलेशन है। देखो ये 163 कटेगा नहीं, ये आपको भी दिख रहा है, ये नहीं कटेगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि भाई ये अपन इसको 16 यानी 96 करेंगे, तो 96 में अपन 9 से गुणा करेंगे 7 आएगा, बट ये मैच नहीं खाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा तोड़ देते हैं। देखो 1030, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है भाई, ये अप्रोक्स वैल्यू है ये, ठीक है। 21/484, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला ताकि आपको कैलकुलेशन करनी पड़े। 840/163, ठीक है। इसको मैं तोड़ दूँ 16 × 80, ठीक है। 163 को आप 5 बार गुणा करो, 15 को 500, 8 की 1, तीसरे 31 और 3 8, 815। इसको मैं तोड़ दूँ 815 + 25/163, तो ये कितनी बार कटेगा 5 बार। तो ये 5 से गुणा होगा कितनी बार 150 और 5000, 5150 प्लस 1030 गुणा होगा किससे 25 से बटा 163। अब मुझे पता है कि 1030 क्या होता है। 1030 लगभग 6 बार कटेगा। 163 को आप 6 से गुणा करो। देखो ये करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन है। ये एक मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवा दिया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में, इतनी कैलकुलेशन किसी भी क्वेश्चन में नहीं करवाई, बट इसको जानबूझ के डाला है। 18 37 3 978, तो ये 978 प्लस 22 और 30 52, 52 गुणा 25/163। ये कितनी बार कट गया 6 बार। कितनी बार कटा 6 बार। ये 6 और 25 150, तो 5300 रुपये मेरे पास आ चुके हैं भाई।
अब ऊपर इसको कैसे उड़ाओगे, इसको आप मान लो, इसको आप मान लो, आप इसको मान लो 158, 156 मान लो। एक बार 3 बार कट गया तो 25/3 लगभग 8, बस 5308। इसके ऑप्शन दूर दूर थे तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला था। अब थोड़ा सा अपन स्पीड बनाएंगे, थोड़ा सा स्पीड, ये आंसर छोड़ दो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम अप्रोच क्या है। 4 साल बाद अपने को 2180 रुपये देने हैं, 4 साल बाद 2180 देने हैं, बट मैंने 4 किस्तें दी। इन 4 किस्तों में मैंने कितने रुपए बचाए वो मेरे को लिखना है सीधा सीधा। 100 रुपये पे मैंने, 4 साल है ना, इस 100 रुपये पे पहले 100 रुपये पे मैंने कितने साल बचाए, 3 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल। तो 100 रुपये पे 6 साल का ब्याज निकाल दो। 1 साल की रेट क्या है, 6%, 6/100, तो मैंने 36 रुपये एक्स्ट्रा बचा लिए। तो 400 रुपये तो मैं दे रहा था एज ए EMI, लेकिन EMI नहीं देता तो 400 वो 36 है, 436 देने पड़ते, जिसकी वैल्यू कितनी है, इतनी। कितनी बार गया है, 218, 436, 2 बार कट गया। एक की वैल्यू कितनी आई, एक की वैल्यू आ गई 5। मुझे 100 की निकाली है, 500 रुपये आ गया। एग्ज़ाम अप्रोच से कर रहे हैं, अब जल्दी है आंसर, आगे देखो। 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्त क्या होगी जिसे 42 रुपये का ऋण 5 वर्षों में चुका दिया। ये 42 रुपये का ऋण कौन सा है वो समझो। ये देखो, डेप्ट ऑफ RS 42 ड्यू इन 5 ईयर, तो ये 42 रुपये 5 साल बाद देने हैं। लेकिन मान लो मैंने क्या किया, ये 10% है ना, मैंने क्या किया, पहले साल 100 रुपये दिए, इस 100 रुपये मैंने कितने साल का ब्याज बचाया, 4 साल का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। कितना हो गया, 4 3 7 8 9 10। 100 रुपये पे मैंने 10 साल का ब्याज बचा लिया। बचाया कि नहीं बचाया, बचा। रेट क्या है, 10%/100, 100 से 100 कट गया। अब मुझे ये बताओ मैं कितनी किस्त दे रहा हूँ, 5 किस्त। अगर ये 5 किस्त नहीं देता मैं तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते, 500 रुपये तो ये देने पड़ते और 100 रुपये ये देने पड़ते, 600 रुपये। तो 600 रुपये की वैल्यू क्या दी है, 4200। एक की वैल्यू क्या आ गई, 6 संते 42, एक की वैल्यू 7 आ गई। तो मेरी किस्त कितने रुपए की बनेगी, 700 रुपये की। हैं, ये गलत कैसे हो रहा है, रुको भाई रुको, सॉरी दोस्तों, ये आंसर्स गलत टिक किए हुए हैं, प्लीज़ आप इन पे ध्यान मत दो। कितना आया यहाँ से, 700 रुपये किस्त आई। बस आपको ये समझ जाना है कि 700 की मैंने 5 किस्त दी, मैंने मतलब 3500 रुपये मेरे लगे। अगर मैं डायरेक्ट 4 साल बाद देता तो मेरे 4200 लग रहे हैं। आपको भी समझ में आ रहा है, ये 700 रुपये की किस्त है। ठीक है, आंसर्स को देख के थोड़ा सा ऑफेंड मत होना, कहीं कहीं आंसर गलत लिखे हुए हैं, मैं PDF में चेंज कर दूंगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। 18,600 रुपये 3 साल के बाद देने यदि वो 3 किस्तों में चुकाता है। 18,600 रुपये 3 साल बाद देने, ठीक है। यदि वो 3 किस्तों में चुकाता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा, दूसरी किस्त मान लो कि 2 है तो पहली 1, तीसरी किस्त का 1/3। चलो ठीक है भाई, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चला ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, पहली किस्त 1 रुपये की है तो दूसरी 2 की है, तीसरी 3 की है और रेट 5% है। तो बताओ किस्त क्या है। देखो हमने 5% है तो हमने क्या मान लिया, 1/20। 20 क्या है, EMI है, ये आपको माननी है, मैंने बताया ना। या आप 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 100 मान के करने की कोशिश करोगे, 100 कर लो कि पहले साल मैंने 100 रुपये दिया, फिर 200 दिए, फिर 300 दिए। मुझे ये बताओ अगर मैं 100 रुपये नहीं देता, मैंने कितने साल का ब्याज बचाया, 2 साल का। 100 पे 2 साल का ब्याज बचाया, रेट क्या है, 5% प्लस इस 200 पे कितने साल का ब्याज बचाया, 2 साल का, नहीं 1 साल का बचाया, 1 साल ही तो है। तो 200 पे 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 5%। कितने रुपए बचा लिए मैंने, 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, यहाँ 10 और यहाँ 10, मैंने 20 रुपये बचा लिए। आप देखो अगर मैं ये एज ए किस्त नहीं देता तो मुझे कितने देने पड़ते, 18,600। तो अगर मैं ये किस्त नहीं देता तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते, 3 2 5 5 1 6, 620 रुपये, 620 देने पड़ते कि नहीं देने पड़ते। अब मुझे बताइए कितने की वैल्यू है। 62 को 3 से गुणा करो, 186 आएगा।
तो एक की वैल्यू 300 है, तो पहली किस्त कितनी हुई 3000 की, दूसरी 200 से गुणा करो 6000 की, तीसरी 9000 की। ठीक है, एग्ज़ाम अप्रोच में मैं ढल गया हूँ। शुरू में मैंने बेसिक बहुत अच्छे से बताया था। अगर अभी आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे, आप प्लीज़ बेसिक देखो। ठीक है, अब ये देखो, एन 4% से सरल ब्याज पर 840 रुपये का एक ऋण बी से इस शर्त पर लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिसमें पहली 3 किस्तों में मूलधन 1/4 होगा। देखो इसने क्या बोला है कि 4 वार्षिक किस्तों में चुकाएगा और पहली 3 किस्तों का मूलधन 1/4 है। इस बात का क्या मतलब है? जिसमें पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 है, तो इसका 1/4 क्या होगा 210 रुपये, फिर 210 रुपये, फिर 210 रुपये होगा, एवं शेष किस्त पूरे ब्याज के साथ चुका दिया जाएगा। तो चौथे वर्ष के अंत में भुगतान की गई राशि बताओ। अब देखो इसने क्या बोला है, अब स्मार्ट बन गया ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा चलेगा। भुगतान की गई राशि ये मैं नेक्स्ट टाइप में करवाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को अपन आगे करते हैं, आप खुद कर लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है, क्योंकि मैं आगे पूरे टाइप की क्वेश्चन कराऊंगा, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, ये देखो, एक आदमी 8000 रुपये की टीवी खरीदना चाहता है, 1200 रुपये नगद और बाकी 5 महीने की किस्त। अब 5 महीने आ गए। ठीक है, महीने में डील हो गई। 1200 रुपये पे करे तो कितने बचे 6800 रुपये बचे। अब 6800 रुपये पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। इस 6800 से बाद वो क्या कर रहा है, किस्तें बना रहा है। अब देखो उसके बाद 100 रुपये की 5 महीने किस्त देता है और टीवी उसकी हो जाती है, ब्याज दर 12% है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो आप, देखो ध्यान से देखना। अभी इसके पास 6800 रुपये बच गए। इस 6800 रुपये वो क्या करेगा, यहाँ पे वो एक EMI दे देगा, फिर EMI, फिर EMI। कितनी EMI देगा 5 EMI। 5 EMI देकर क्या कर देगा, फ्री हो जाएगा। तो बताओ कि एक EMI कितने रुपए की है। अब ये कैसे निकालेंगे, सच सच बताओ कैसे निकालेंगे। आप सोचो, आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास ये वैल्यू दी हुई है 6800 दी हुई है। अब मुझे बताओ, ये 6800 रुपये इसने दिए हैं, ये 6800 रुपये बचे हुए, तो इस 6800 पे क्या लगेगा इंटरेस्ट। कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए लगेगा, 1 महीने के लिए। फिर यहाँ पे ये कितने रुपए पे कर देगा, एक EMI पे कर देगा। फिर इस पे कितने रुपए का इंटरेस्ट लगेगा आगे। तो अब लेकिन आपको EMI नहीं पता, अब EMI कैसे निकालोगे, सोचो थोड़ा सा। नहीं निकाल सकते तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको ये वैल्यू पता होती तो आप EMI निकाले तो आराम से। तो ये बताओ कि 5 महीने बाद ये 6800 कितने रुपए बन जाएंगे। 6800 पे 5 महीने का, तो 12 महीने की 12% है, तो 1 महीने की 1%, तो 5 महीने की 5%। तो 6800 का 5% निकाल दो, कितना आया 0, 8 पंजे 40, 340 रुपये। तो 340 रुपये एक्स्ट्रा लगे, तो कितने हो गए 340 लिखो, 0, 4, 1 और 7, 7140 रुपये लगेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि सर अब तो हम कर लेंगे। बस यही दिक्कत थी, हमें पता है कि 6800 रुपये 4 साल बाद कितना बनेगा, वो अगर आपने निकाल लिया तो अब क्या करोगे आप यहाँ से किस्तें चालू करोगे कि पहली किस्त, दूसरी, तीसरी, 5वीं किस्त। इनमें आपने कितने कितने रुपए बचाए, अगर वो मैं नहीं बचाता तो मेरे ये पैसे लगते। बस यही काम करना है। 12% रेट है, तो एक की कितनी होगी, 1 महीने की 1%। 1% का मतलब क्या हो गया, 1% का मतलब 1/100 हो गया। तो 100 ही मान लो आप EMI, तो 100 से 5 EMI बन गई। तो पहली EMI पे आप कितने रुपए बचाओगे 4 महीने के लिए। तो टोटल कितने रुपए बचा लिए आपने, कितने महीने के लिए बचा लिए 10 महीने के लिए, 100 पे 10 महीनों के लिए। और आप ये देखो कि 1 महीने की रेट क्या है 1%, 1/100। तो आपने कितने रुपए बचा लिए 10 रुपये। बचाए कि नहीं बचाए, बचाए। देखो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया कि भाई 100 रुपये पे पहले 4 महीने बचाएगा, फिर उसने आगे EMI दे दी तो फिर उस पर 3 महीने बचाएगा, फिर 2 महीने, बस वही चीज़ लिखी है मैंने। तो अगर मैं ये EMI नहीं देता 100 की, तो मेरे को कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं 10 रुपये। तो 510 की वैल्यू है, 510 की वैल्यू कितनी 7140। तो एक की क्या होगी 0 से 0। अब काटो, एक बार कट गया 51, 0, 2, 4, कितनी बार कटेगा 4 बार, 100 की 1400 हो गया। बहुत आसान था। आगे देखो,
ये टाइप है ना, ये टाइप पे मैं थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि इस टाइप पे आपकी कमांड बननी ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, 4 साल बाद 1380 देने हैं, 4 साल बाद 1380 देने हैं। एग्जाम अप्रोच के साथ करूँगा, बेसिक बहुत बता दिया। यदि प्रत्येक किस्त पर 10% के साधारण ब्याज के साथ 4 समान किस्तों की आवश्यकता है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि ये मंथली है या फिर ईयरली है। अपन ईयरली लेके चलते हैं क्योंकि इसने मंथली बोला नहीं है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि मैंने 100 रुपये की बनाई, तो पहले जो 100 रुपये थे उस पर कितने साल के लिए ब्याज बचाया। ये 4 है तो 3, पहले 3। अब फॉर्मूला लगा दो, 3 गुणा 4/2। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। 100 रुपये मैंने 6 साल के लिए इंटरेस्ट निकाल दो, 10/100, 60 आ गया। अगर मैं ये EMI नहीं देता तो 400 तो वो देने पड़ते, 60 रुपये। तो 460 की वैल्यू कितनी दी है, 380। 0 से 0 गया। अब मुझे बताओ ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। एक की वैल्यू 3 है तो किस्त कितनी होगी, 300 रुपये की। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, कर लोगे आराम से। तो वार्षिक किस्त क्या है, 730 रुपये 10 से। अच्छा, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। आंसर्स कुछ गलत लिखे हुए हैं, मैं PDF में एडिट करके आपको दे दूंगा, बिंदास रहो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, समान वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात करें जो 2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे। 4 वर्षों में कितनी दे है, इतनी दे है। तो अब मुझे बताओ पहले जो 100 रुपये थे उस पर कितने साल के लिए बचा लिए, 3 साल के लिए। 3 गुणा 4/2, 6 साल के लिए। 6 साल के लिए 1 साल का 2% है, 2/100। कितने बचा लिए, 12 रुपये। कितनी किस्तें हैं, 4 किस्तें। तो 412 की वैल्यू क्या दी है, 40376। हमें किसकी निकालनी है, 100 की निकालनी है। तो 40376 बटा 412 गुणा 100 कैसे निकालोगे। लगभग पहले 9 बार कटेगा। क्यों कटेगा 9 बार, क्योंकि 9 चौक 36 गया, लेकिन आगे 4120 चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि 9800 अपने आप आ जाएगा ये। ठीक है, आप करोगे तो। क्यों ये मैंने 8 क्यों लिखा आगे, बताओ, थोड़ा समझो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर, क्योंकि ये 2 किससे गुणा होगा तब जाके ये बनेगा 8 से। ठीक है, आगे आपको समझ में, आगे देखो। तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत टिक किया हुआ है यहाँ पे, आप टेंशन मत करो, PDF में मैं एकदम करेक्ट करके दूंगा आपको। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और आएगा, देखो 1380 रुपये देने, एग्जाम अप्रोच से कर रहे हैं डायरेक्ट ताकि आपका टाइम बचे। आपको पता है कि 6 साल देना है तो 100 की कितनी देंगे, 600। तो 600 रुपये तो वो देंगे, प्लस अपन कितना रुपये बचा लेंगे किस्तें देके। हमें पता है कि एक किस्त 100 रुपये की है, पहली वाली किस्त पे 6 साल है तो पहली वाली किस्त पे मैं 5 साल का बचाऊंगा। तो 5 4 3 2, इसका सम क्या होता है, ये होता है। आपको पता है ये इतने साल के लिए मैं पैसे बचा लूँगा 100 रुपये पे, और रेट क्या है, 6%। ठीक है, वर्षों में दे रहा है, 6 वर्षों में। अच्छा 6% रेट है, 6/100। तो आंसर क्या आया, 100 से 100 कट गया, ये आ गया 3 बार गया। तो ये बन गया अपने पास 18 को 5 से कर दो, 90। 18 पंजे 90, तो 690 की वैल्यू दी है। 690 की वैल्यू दी हुई है, कितनी, 1380। 0 से 0 कट गया और ये इससे 2 बार कट गया, 90 आएगा ना। कितना आया, 90 तो आएगा। 2 से 3 गया तो ये 15 चिके 90। तो ये यहाँ से क्या आ गया, एक की वैल्यू आ गई 2। हमें 100 की चाहिए तो 200। आप समझ गए होंगे, पक्का। आगे चलो, ये देखो इस क्वेश्चन को फिर मैं एग्जाम अप्रोच से कर रहा हूँ। हमें देने कितने हैं, 32,400। देखो कैसे CI की इंस्टॉलमेंट को अपन आसानी से कर रहे हैं। इतने रुपए देने हैं, 6 बराबर दे रहे हैं, तो 600 रुपये EMI के हो गए अपने, 100 करके। एक EMI पे पहली साल के लिए कितना टाइम बचा रहा हूँ मैं, 5 साल। ये 6 लिखा है तो पहली साल तो निकल गई, 1 साल तो 5। तो 5 4 3 2, इनको जोड़ूंगा तो क्या करूँगा, 5 गुणा 6/2। रेट क्या है, 8%, 8/100। 100 से 100 कट गया, 8 से 4 कट गया, कितना आ गया, 24 पंजे 120। तो 600 और 120 720। ये 720 की वैल्यू दी है, कितनी, 32400। 0 से 0 गया,
पहले 4 से काट देते हैं। 700 का 28 और 28 288। 4 से कट गया, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 360। अब 72 को मैं किससे गुणा करूं कि 360 आए, 5 से गुणा कर दो। 7 पंजे 35, 350 वो और 10 ये, 4500 आ गई वैल्यू। ये लो, कुछ नहीं, बहुत छोटी अप्रोच है, मैंने बड़ी कर करके बताई है ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। बाकी ये छोटी अप्रोच ही है, ये आपको पता है, जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत आसान है, हलवा हो चुका है। आगे देखो, अब देखो टाइप चेंज हो गई। पहले अपन क्या कर रहे थे कि अपने को अगर ये अमाउंट पता होती कि 4 साल बाद अपने को कितनी देनी है, ये अपने को पता होती, रेट पता होती, तो अपन क्या कर रहे थे कि अपन ईएमआई मान रहे थे, उस ईएमआई पे अपन ने कितने रुपए बचा लिए, वो अगर अपन नहीं बचाते तो ये किसके बराबर होती, ये सारी ईएमआई प्लस वो रुपए किसके बराबर होते, इस देय राशि के बराबर होते। अब क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप ये ईएमआई पे कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कौन सी इक्विवेलेंट जो वैल्यू है जो आपको देनी होती है अगर आप ईएमआई नहीं पे करते। अगर आप ईएमआई पे नहीं करते तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको देनी पड़ती, जो पैसे आपको देने पड़ते, जो मनी आपको देनी पड़ती, वो कितनी देनी पड़ती। अगर वो देनी पड़ती, अगर आप ईएमआई दे रहे हो तो वो नहीं देनी पड़ती, वो कम रुपए देने पड़ते। तो यही बोलना चाह रहा है कि आप 900 रुपये की 5 किस्तें दोगे 4500 रुपये में, 4500 देने वाला, अगर ये 4500 नहीं देते तो आपको कितनी वैल्यू देनी पड़ती, ये आपसे पूछ रहा है। तो यही तो अपन कर रहे थे, ये दी हुई थी, ये निकाल रहे थे, अब ये दी हुई है तो ये निकाल रहे हैं। बस आसान है, कुछ नहीं, बस कर दो, आप लिखते जाओ, आपको जो पता है बस उतना लिखो, अपने आप फिर है ना पेन अपने आप चलेगा। देखो पहले महीने में अच्छा पहले वर्ष आपने 900 दिया, फिर आपने 900 दिया, फिर आपने 900 दिया, फिर आपने 900 दिया, फिर आपने 900 दिया और फिर फ्री हो गए आप, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 900 रुपये आप नहीं देते तो इस 900 रुपये पे आप कितने साल के लिए ब्याज बचाते, 1 2 3 4, 4 साल के लिए। आगे वालों को मैं जोड़ दूँ, 4 गुणा 5/2, इतने साल के लिए आप 900 रुपये पे इंटरेस्ट बचाते, किस रेट से, 15% से, तो 15/100 आप इतने रुपए बचा लेते। 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये कितना गया, ये कितना आया, ये 18 आया, 18 गुणा ये कितना है, 15 5 75। इसको कैसे लिखोगे, 20 माइनस 2 गुणा 75, 75 75 150, 1500 रुपये माइनस 150, ये कितना होता है, 1350। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अब मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बताओ, अगर आप ये ईएमआई पे नहीं करते, आप एक साथ पैसे देते तो आपको कितने देने पड़ते। आप बोलते कि सर ये 900 900 900 ये तो देने ही देने पड़ते लास्ट में, और साथ में 1350, कितने हो गए, 9 पंजे 45 प्लस 1350 ये देने पड़ते। ये कितने हैं, 8 और 5 5800 रुपये। बस यही तो पूछा इसने। आगे देखो, ये मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दिया, बाकी यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं पूछा गया है। प्रिंसिपल जिस क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसमें अपन रिवर्स चलेंगे। देखो कैसे, ये देखो, एक आदमी लगातार 4 वर्षों तक साल के शुरुआत में कुछ पैसे जमा कराता है, ब्याज की दर 5% है, 4 साल बाद इतने रुपए हो जाते हैं। देखो आप समझो, हमने मान लो 100 रुपये जमा कराए, फिर 100 रुपये जमा कराए, फिर 100 रुपये जमा कराए, फिर 100 रुपये जमा कराए, और 4 साल बाद हमारे पास पैसे बन गए 10,800। ठीक है, ये शुरू नहीं, ये पहले साल में जमा करवा दिए उसने, तो पहले साल ये हो गई कि भाई पहले साल में शुरू में जमा, फिर जमा, फिर जमा, फिर जमा, और 4 साल बाद ये हो गए। पहले साल, दूसरे साल के शुरू में, तीसरे साल के शुरू में, चौथे साल के शुरू में, और चौथे साल के एंड तक इतने रुपए बन चुके हैं। अब देखो पूछा क्या है कि शुरुआत में उसने कितना धन जमा किया हर एक साल में। तो आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, बड़े ही प्यार से देखना, आराम से समझा रहा हूँ मैं, आप खुद ही कर लोगे। देखो कैसे, ये 100 रुपये मैंने जमा कराए, इस 100 रुपये पे मेरे को कितने साल के लिए ब्याज मिलेगा, 1 2 3 4, क्योंकि शुरू में ही करवा दिया, ईयर शुरू हुआ उसके शुरू में जमा करा दे, तो 1 साल, ये 2 3 4 साल, इस पे 4 साल ब्याज मिलेगा, इस पे 3 साल, इस पे 2 साल, इस पे 1 साल, तो इस कितने साल ब्याज मिला 100 रुपये पे, 10 महीने। किस रेट से, 5% से। तो कितना ब्याज मिल गया मेरे को, बताओ आप, बताओ बताओ, 50 रुपये। मेरे को 50 रुपये ब्याज मिल चुका है, 50 रुपये ब्याज मिल चुका है। तो ये वैल्यू किसकी है, मुझे ये बताओ, ये वैल्यू किसकी है। ये वैल्यू है जो मैंने पैसे दिए हैं
वो तो मेरे पास है ही है, वो तो हुए हुए, साथ में मेरे को इन पे 50 रुपये ब्याज भी जुड़ गया है। ये 50 रुपये ब्याज जुड़ के 450 की वैल्यू है ये, 10800। अब मुझे बताओ कि शुरुआत में उसने कितने रुपए जमा कराए। 100 की वैल्यू पूछिए, लिख दो 450, 100 की निकाल दो, 0 से 0 गया, ये 2 बार कट गया, ये 9 बार कट गया 5 से। अब 9 को काट दो 12 बार, 1200 1200 2400। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है अगर आप समझते हुए चलोगे। मेरी एनर्जी थोड़ी लो थी, थोड़ा सा फोकस भटक गया था। आपको पता है कि सुबह के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बजे आपको पता है कि नींद इतनी आसानी से उड़ती नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लास बना रहा हूँ कि सुबह बच्चे उठे, एस्पिरेंट्स उठे, मेरे छोटे भाई बहन, उनको कंटेंट तैयार मिले। अब देखो, सुनील को इतने रुपए का कर्ज चुकाने के लिए कितने वार्षिक भुगतान करना चाहिए जो उसे अपने चचेरे भाई से उधार लिया था और 5% साधारण ब्याज पर 3 साल में वापस करने का वादा किया था। इतने रुपए सुनील को अपना 15,750 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए। आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो वाली अमाउंट है ये डेप्ट अमाउंट है। डेप्ट अमाउंट का मतलब ये होता है कि ये 3 साल बाद चुकाने हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। कितने? 15,750 रुपये 3 साल बाद चुकाने हैं। तो मैंने 100 रुपये मान लेता हूँ मैं, एक किस्त अपनी 100 रुपये की है, 100 रुपये की किस्त है, उस पर कितने रुपये बचा रहा है ये? 5% से। अब जो पहले साल जो किस्त दी उस पर कितने साल के लिए बचाएगा? 2 साल के लिए। फिर अगली वाले के 1 साल के, तीन बन गए। देखो मैं वो लिखना नहीं चाह रहा, आप समझ गए होंगे। 100 3 साल। इस पे मैंने कितने साल का ब्याज बचाया? 2 साल का। इस पे 1 साल का, तो 3 साल का ब्याज बचाया। रेट क्या है? 5%, 5/100। तो मैंने कितने रुपए बचा लिए? 15 रुपये बचा लिए मैंने भाई, 15 रुपये। तो अगर मैं ये 15 रुपये नहीं बचाता, अगर मैं EMI नहीं देता तो ये पैसे नहीं बचते। तो मैंने 300 रुपये तो वैसे देने होते, 15 रुपये ये 315 की वैल्यू दी हुई है। ये कितनी बार कटेगा? ये तो सीधा सीधा दिख गया, 5 बार कट गया। तो 5,000 आ गई EMI की वैल्यू। ये देखो 15-15 सेकेंड में इन क्वेश्चंस को कर लोगे। अगर आपको तरीका नहीं पता होगा फंसे रहोगे, झाग आते रहेंगे। आगे देखो, प्रतिवर्ष 48% साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए प्रत्येक की समान 5 मासिक किस्तों द्वारा चुकाए जाने वाले ऋण की राशि क्या है? देखो अब बोला है ऋण की राशि, जो मैंने हेडिंग डाली थी अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल क्या होगा, वो क्वेश्चन अब जाके आया है, ठीक है। करो, प्रतिवर्ष 48% साधारण ब्याज की दर से 1845 प्रत्येक 5 समान मासिक किस्तों द्वारा चुकाए जाने वाले ऋण की राशि क्या होगी? देखो अपने क्या किया, 1845 चुकाए, फिर 1845 चुकाए, फिर 1845 चुकाए, फिर 1845 चुकाए, फिर 1845 चुकाए। अब देखो ध्यान से देखना, जो बेसिक अभी तक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि हम कोई EMI मान रहे थे 100 रुपये की, और अगर हमने पे कर दी टाइम पे तो हमने कितने साल के लिए पैसे बचा लिए। अगर वो पैसे हम नहीं बचाते, मान लो कि 100 रुपये बचा लिए हमने, अगर वो 100 रुपये हम नहीं बचाते तो हमें साल के एंड में 10 साल 15 साल बाद कितने रुपए देने होते, उसके बराबर इक्विवेलेंट कर रहे थे, तो अपने पास EMI निकल के आ रही थी। अब क्या हो रहा है, अब ये EMI अपने को दे रहा है, इंटरेस्ट भी दे रहा है, टाइम भी दे रहा है, अपने से पूछ रहा है प्रिंसिपल, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, ध्यान से देखना, बड़े ही प्यार से, अपन आराम से करेंगे, देखो दिक्कत नहीं है, समझ में पूरा आना चाहिए, बस बात यह है। एक बार पढ़ लिया कहीं से, बस एक बार पढ़ लिया, बार बार कहीं भटकना नहीं पड़े, इसलिए मैं क्वेश्चंस भी खूब लाया हूँ और आराम से समझा रहा हूँ। देखो अपन ने क्वेश्चन पढ़ने में फिर गलती कर दी मैंने, ये डेब्ट पूछा है, ये देखो दैट विल बी डिस्चार्ज बाय 5 इक्वल मंथली, ये मतलब यहाँ वाली अमाउंट है, यहाँ वाली अमाउंट पूछ रहा है। तो यहाँ वाली अमाउंट तो आप आसानी से निकाल सकते हो, कैसे कि 1845 मैंने पे कर दिए गुणा 5 प्लस 1845 पे मैंने कितने साल के लिए बचा लिया, 4 साल के लिए बचा लिया। क्या रेट है? 48/100, ये 2 बार कट गया। अब ये आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आप करोगे तो ही पार पड़ेगी। ये 2 बार कट, ये 20 बार कट गया, ये कितनी बार कटेगा? 3 34 हैं, 6 बार, 4 5 9 बार, ये कट गया, ये आ गया 10। अब ये पॉइंट्स में आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेशन, ये आप कर लेना, आसान है, कुछ नहीं है, यही वैल्यू पूछिए जो अपन इतनी देर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन मेरे को डालना था वो तो डाला नहीं।
आज मैंने पहली बार किसी को काम दिया और उसने बढ़िया से गड़बड़ कर दी। देखो मैं क्रॉस चेक करके डालता था, हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलता था, कोई दिक्कत नहीं, आपको सीखने को मिल रहा, बहुत अच्छा। ये देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे कम आने के चांस है, बट आ गया तो बड़े बड़े के छक्के छुड़ा देगा। देखो अपन करेंगे रेट कैसे निकालते हैं। एक वस्तु का मूल्य 9,000 रुपये, यदि इस वस्तु को 2,200 रुपये के नगद भुगतान और शेष राशि को अगले 5 महीने के लिए 1,400 रुपये की 5 समान मासिक किस्तों के रूप में भुगतान किया जाए तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। क्वेश्चन आपको समझ में आया। 9,000 की वस्तु है, 2,200 दे दिए, कितने बचे 6,800 रुपये। 6,800 रुपये अपने को देने थे, बट अपने क्या किया 1,400 की किस्तें बनाई और अपने टोटल कितने पे कर दिए 7,000 रुपये दिए हमने। कितने 7,000 दिए कि नहीं दिए। अब मुझे बताओ ये टोटल किस्तों के रूप में 7,000 दिए। अब मुझे पता है इस क्वेश्चन को आप समझो, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन है 0% प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे 6,800 रुपये पे ब्याज लगेगा, कितना R% लगेगा, R/100। अब 1 साल बाद आपने 1,400 दे दिए, कितने बचे 5,400 रुपये। 5,400 बचे, इस 5,400 पे क्या होगा R% की रेट से लगेगा। फिर 1,400 दे दिए, फिर क्या कितने बचे 4,000 बचे कि नहीं बचे भाई, बचे 4,000 पे फिर आपने दे दिया, फिर कितने बचे 2,600, फिर आपने 1,400 रुपये दे दिए, फिर क्या बचे 1,200 पे R%। अब मुझे एक बात बताओ, आप सच बताओ, ईमानदारी से बताओ, इस क्वेश्चन में आपको 6,800 रुपये दिया हुआ था, इस 6,800 पे आप R/100 लगाओगे, फिर आपने किस्त दे दी 1,400 की। अब प्रिंसिपल क्या बचा 5,400, वही जो मैंने आपको बेसिक बताया है, CI में हमेशा प्रिंसिपल में से घटता है जो भी अमाउंट देते हैं। तो 5,400 पे R%, फिर 1,400 घटा दो, 4,000 पे फिर R% लगेगा। देखो ये कैसे लग रहा है, समझो आप भाई। 5 किस्तें दे रहे हैं, कितनी किस्तें दे रहे हैं, मासिक 5 दे रहे हैं। यहाँ पे 6,800 रुपये बाकी थे, इस पे इंटरेस्ट लगेगा 1 साल के लिए, लेकिन 1,400 चुका दिए, तो यहाँ पे कितने बचे 5,400। इस 5,400 पे फिर इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, लेकिन 1 साल बाद अपन फिर 1,400 चुका देंगे, तो कितना बचा 4,000। ये तो चला। अब मुझे ये बताओ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर आप जोड़ लो 6,800, 5,400, 4,000, 2,600 और 1,200 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5। 4,000 को 5 से गुणा करो 20,000 आएगा, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इनका जो डिफरेंस है वो 1,400 है, और अपने को पता है कि मिडिल वाला क्या होता है एवरेज होता है। कितने 1 2 3 4 5 से गुणा कर दो 20,000। 20,000 पे R% R/100 कितना है, ब्याज कितना है मुझे बताओ आप। देखो आप नहीं समझ पा रहे हो ब्याज कितना है, नहीं समझ पा रहे। आपके पास 6,800 रुपये थे, लेकिन आपने 1,400 गुणा 200, 1,400 गुणा 5 इतनी EMI दी, और आपने टोटल 7,000 रुपये पे किए। ये 7,000 रुपये पे किए, 200 रुपये एक्स्ट्रा क्या है, ये इंटरेस्ट ही तो लगा है, ये इंटरेस्ट ही तो लगा है। पहले 6,800 पे, फिर 5,400 पैसे करके, तो कितनी है इसकी वैल्यू 200 रुपये। यही तो है, ब्याज ही तो लगाया मैंने। पहले 6,800 पे ब्याज लगाया, फिर 5,400 पे लगाया, ये 200 रुपये एक्स्ट्रा किसके हैं, ब्याज के ही तो हैं। कितना आ गया 2 0 से 2 0, 1% आ गई। तो 1 महीने की 1% आई, तो 12 महीने की 12%। क्यों, क्योंकि 5 महीने की बात की है, तो ये अपन ने महीनों का निकाला था। आपको आया समझ में, 1 महीने का 1 महीने का 1 महीने, वो बोलने में मैंने 1 साल बोला था, बट क्वेश्चन के हिसाब से 12% आ गई, समझ गया। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है। देखो 20 रुपये को उधार लेकर 11 मासिक किस्त में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 2 रुपये की तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 20 रुपये है, ठीक है, 20 रुपये 1 साल के लिए चले, इस पे R% लगा। मैं मासिक है तो मैं R% 1 महीने का निकाल रहा हूँ कि 1 महीने का R% मान के चल रहा हूँ। इस 20 पे R% ब्याज लगा 1 साल के लिए, लेकिन उधार 20 रुपये लिए मैंने, लेकिन मैंने 1 साल बाद 2 रुपये दे दिए। अब कितने बचे 18। इस 18 पर 1 साल के लिए ब्याज लगेगा, फिर 16 पे लगेगा, फिर 14 पे, फिर 12 पे, ऐसे करते 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 चलेगा। कितने महीने 11 महीने। तो पहले महीने ये, फिर ये, फिर ये। अब इसको आप जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे आप बताओ, आप बताओ। 11 महीने आप पैसे देने वाले हो, बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ 20 18 16 14 12 10
8 6 4 2, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब मुझे एक बात बताओ, आप ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे क्यों लिखा है आपको समझाने के लिए, बाकी मैं सीधा भी करता। देखो, इस 20 रुपये के लिए 1 साल का ब्याज लगेगा, इस 18 रुपये के लिए भी 1 साल ब्याज लगेगा, इस 16 पे भी 1 साल का ब्याज, 14 पे भी, 12 पे भी, ऐसे करके ये लास्ट में 2 रुपये बचेंगे, इस पे भी ब्याज लगेगा। क्यों लगेगा बताओ, क्यों लगेगा? क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में हमें 2 रुपये ब्याज वाले भी देने हैं। ये तो अपने प्रिंसिपल में से बचे हुए 2 रुपये बचे हुए हैं ना, नहीं बचे हुए। इस 2 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा, टोटल इंटरेस्ट 2 रुपये लगे अपने। कैसे? क्योंकि 20 रुपये अपने उधार लिए, 11 महीने देंगे और प्रत्येक इस 2 रुपये की तो अपन 22 रुपये देंगे, तो 20 की चीज़ 22 की हो गई। कैसे हुई? पहले महीने के लिए मेरे पास 20 रुपये थे, लेकिन पूरे महीने में 20 पे ब्याज लगा R% से, फिर 18 पे लगे, तो मैं R/100 बाहर ले लूँ, 2 को कॉमन ले लूँ, बचा क्या? 10 9 8 7, तो 10 गुणा 11/2। ये मैंने कैसे लिखा समझो, 20 18/100, 18 यार कुछ भी निकल रहा मुंडे से, 16 18/100, ऐसे करके चल रहा है। मैंने R/100 कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 10 9 + 8 + 7। इनको आप क्या लिख सकते हो? 10 गुणा 11/2, यही तो लिख सकते हो। मैंने यही तो लिखा है, 2 से 2 कट गया, ये कितना है? 110, 0 से 0, तो आर अपना आ गया R गुणा 11/10। ये अपने पास आ गया इंटरेस्ट। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 2 के बराबर दिया हुआ है, तो रेट क्या आ गई? 20/11 गुणा 100 से कर दो, तो क्या आएगा? कुछ गलत आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो गलत नहीं होना चाहिए, ये तो गलत आ रहा है भाई। 20/11/100 कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है चेक करते हैं। देखो, पता नहीं चला। देखो, R 11/10 बराबर 2 रुपये हैं, लेकिन ये तो कितने महीने की है भाई? 1 महीने की रेट है, अपने को 12 महीने की चाहिए। तो 20/11 किससे गुणा करोगे? 12 से, 240/11 आ गई। देखो, मैं अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ, सेम डिटो क्वेश्चन है आगे, एक क्वेश्चन है, चलो वही कर लेते हैं पहले। ये देखो, एक व्यक्ति 10 रुपये उधार लेता है। मेरे को पता आपकी एनर्जी कम हो रही है, आप एनर्जी वापस लेके आओ, फोकस लेके आओ। ये क्वेश्चन डिटो में बोल रहा हूँ, आरबी के मॉक में आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने क्वेश्चंस मॉक से उठाए हैं, आप समझो इस बात को, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक व्यक्ति 10 रुपये उधार लेता और अगले 11 महीनों के लिए 1-1 रुपया 11 मासिक किस्तों में भुगतान करता है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। देखो, मैंने क्या किया, पहले 10 रुपये उधार लिए, इस 10 रुपये पे 1 महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा, फिर मैं 1 रुपया दे दूंगा, 9 रुपये बचे, इस 9 रुपये पे 1 महीने के लिए फिर ब्याज लगेगा, फिर मैं 1 रुपया इसको दे दूंगा, 8 रुपये बचे, ऐसे कर चलेगा। लेकिन 10 रुपये है, लेकिन हम 11 महीने दे रहे हैं, टोटल कितने दे रहे हैं? 11 रुपये। 10 के मैं 11 रुपये लौटा रहा हूँ, ब्याज के रूप में कितना रुपये दिया? 1 रुपया, तो ब्याज आया मेरा 1। तो पहले तो मैं 10 रुपये पे इंटरेस्ट लगाऊंगा, 10 पे R/100 1 महीने के लिए, फिर मैं 9 पे लगाऊंगा, फिर मैं 8 पे लगाऊंगा, तो मैं R/100 कॉमन ले लूँ, और ये 10 9 8 7 करके इसको मैं सीधा लिख दूँ 10 गुणा 11/2। अगर आपके पास यहाँ पे 10 है, आगे 9 7 है, तो आप ये तो लिखते हो n+1/2, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 5 कितना आ गया? R 55/100 बराबर 1, 100/55, यह R आ गया। लेकिन 1 महीने गया, 12 का निकालो, 100/55 गुणा 12, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? सेम वैल्यू आएगी। कैसे आएगी? ये गया 20 बार, ये गया 11 बार, 240/11 कितनी बार गया? 2 बार, 22, 2 कितनी बार गया? 2 बार, कितना आया? 2 0, अरे यार गलत आ रहा है क्या? 24 2 0, एक बार जाएगा 20, 1 0 10, तो ये आएगा अपने पास। मैंने कुछ गलत किया क्या?
11/20 हमें चाहिए 12 महीने का, तो 240/11। ये शायद यहाँ पे कुछ गलत एरर आ रही है, या फिर मैंने कुछ गलती की होगी, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता आप समझदार हो सबके सब। अब ये जो क्वेश्चंस है आपको करने, मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सिखा दी है। अब ये क्वेश्चन आप करोगे, देखो ये मैं एक बता देता हूँ। 1500 रुपये की साइकिल है, 350 रुपये नगद दे दिए, कितने बचे? 1150 रुपये बचे, और प्रत्येक की 400 की है। मुझे बताओ 1150 रुपये है, किस्त के हिसाब से मैंने कितने दिए? 1200 रुपये। कितने एक्स्ट्रा दिए? 50 रुपये। ये 50 रुपये मैंने एज ए ब्याज पे कर दिया। ब्याज कैसे लगा कि पहले साल या पहले महीने ना 1150 रुपये थे, एक महीने में 8% की रेट से ब्याज लगा, एक महीने बाद 400 दे दिए, तो कितने बचे? कितने बचेंगे भाई? कितने बचेंगे? 4 घटाओ 400 घटाओ 0.5 750 बचे। फिर 750 पे 8% लगेगा, फिर 400 घटाओ 350, फिर इस पे 8%। कितनी है किस्तें? 3 महीने हैं, तो पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना, फिर यहाँ पे चुक जाएगा। तो 1150 पे 8%, फिर 750 पे 8%, फिर 350 पे 8%। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है ये अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक है तो कितनी है वैल्यू? 1 2 3। ये एवरेज है यहाँ पे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो 1 2 3, 750 को 3 से गुणा करो, 7 7 14 7 21, 21 100 22, 2250। तो 2250 पे 8% लगा और 50 रुपये आया। 9 बार कितना आया? 9/100। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है? ये आई है 1 की वैल्यू, 1 महीने की। हमें किसकी निकालनी है? 12 महीने की। 12 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? बताओ। ये गलत क्यों आ रहा है मेरे आज? पता नहीं क्यों इतनी गलतियाँ हो रही है यार मेरे से आज। गलती क्या हो रही है सच बताओ ना। आज थोड़ा मैं सोया नहीं, सोने मतलब पूरी रात होगी। पहले कंटेंट बना रहा था, पहले बनाया हुआ था, दिन में बना रहा था बढ़िया से हलवा बनाने के लिए, लेकिन फिर बीच में कुछ काम आ गया था, ट्रैक्टर वगैरह आ गए थे खेत में, तो उस चक्कर में। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कंटेंट बेस्ट मिल रहा है, अप्रोच बेस्ट मिल रही है, सब कुछ बेस्ट मिल रहा है, बिंदास रहो आप, ठीक है। अब ये मैंने क्या कर दिया, इसको वापस लिखूँ, 2250 R/100 बराबर कितना है? 50 है। मुझे बताओ इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 500 बन गया बटा 225, 12 महीने के लिए 12। अब मुझे बताओ इसको मैं 25 से काटूँ तो कितना आएगा? 2 0, ये 9 आएगा। ये 4 बार, ये 3 बार, 80/3 आ गया। बस आगे वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन मैं एज ए आपको होमवर्क देने वाला हूँ बाकी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत प्यारे क्वेश्चन है। आप कुछ खुद भी कुछ करो। मैं चाहता हूँ आप खुद से भी कुछ कर लो ताकि आपका भला हो जाए। सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो क्या बात रहेगी। आसान है, मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। अगर EMI निकालनी है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे उस 4 साल के लिए यहाँ पे देय राशि क्या होगी ये हमें जैसे पता चलेगी तो हम क्या करेंगे, EMI मान के चलेंगे। लेकिन हमने EMI तो दी नहीं, तो EMI देंगे तो हम क्या करेंगे, EMI देने से क्या होता है, जो EMI दे दी उस EMI पे इतने साल के लिए अपने ब्याज बचा लिया, फिर इस पे अपने ब्याज बचा लिया, फिर इस पे अपने ब्याज बचा लिया। अगर हम EMI नहीं देते तो EMI प्लस ये जो इंटरेस्ट है ये अपने को देना पड़ता, और ये कितना देना पड़ता, इसके बराबर देना पड़ता। तो पहला क्वेश्चन तो अपन ने ऐसे किया। दूसरा टाइप अपन ने क्या किया, एक टाइप ये थी कि मेरे पास 5000 रुपये हैं, इस 5000 पे 8% एक महीने के लग गया, फिर मैंने EMI पे कर दिया 1000 की। अब मेरे पास 4000 बचे, 4000 पर मैं एक महीने का 8% निकाल लिया, फिर मैंने 1000 रुपये चुका दिए। फिर मैंने क्या किया, 3 महीने के लिए मेरे पास 8% लग गए, मतलब 3000 पे 8% लग गई। ऐसे करके अपन क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट जो दिया हुआ था 50 रुपये उसके बराबर कर रहे थे कि भाई आपकी वस्तु है वो 5000 की है, लेकिन 4 साल बाद आप इसके 5500 रुपये पे करते हो। इस केस में 5000 है, 4 साल बाद आप 5500 रुपये पे करते हो, तो 5500 रुपये पे करते हो तो रेट बताओ, ठीक है। एक 1100 रुपये की अपनी EMI है मान लो, ऐसे क्वेश्चन था। तो अपन क्या कर रहे थे कि यार ये पहले 5000 पे एक महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फिर 1100 निकाल दो, क्योंकि 1100 दे दिया अपन ने, तो 3900 पे एक महीने का इंटरेस्ट निकालो। तो जो इंटरेस्ट आएगा ये करने पे वो कितना आएगा, 500 रुपये। बस
यही क्वेश्चन थे 2 मेन, बहुत आसान क्वेश्चन थे, बहुत प्यारे क्वेश्चन थे। थैंक यू दोस्तों। मैंने कोशिश की है आपको मोटा मोटा समझाने की कि कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर मैं दोबारा बना दूंगा, दिन में वीडियो बना दूंगा अच्छे से, बट मेरे को पता है आपको रात का भी समझ में आ रहा है, रात में हलवा अच्छे से बनता है। ठीक है दोस्तों, एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी आप चैनल को बिल्कुल शेयर मत करो, कंपटीशन बढ़ जाएगा। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपन कम सब्सक्राइबर में काम चला लेंगे, कम व्यूज़ में चला लेंगे। जब वीडियो फूटेगी तब फूट जाएगी, क्या दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आपने क्लास देखी, मेरे लिए बहुत है, मेरा दिल खुश है। ओके दोस्तों।